स्वागत है दोस्तों आपका हमारी नई वीडियो में। आज हम करने वाले हैं नाउन और इसके सम इम्पोर्टेंट रूल्स। नाउन और इसके इम्पोर्टेंट रूल्स के बारे में जानेंगे हम। इससे पहले हमने नाउन के पार्ट्स और नाउन एंड नंबर, यूज ऑफ अपस्टफ, नाउन एंड जेंडर, इन तीनों टॉपिक्स की मैंने आपको पीडीएफ दे दिया है और वीडियो भी मिल गई है। नाउन एंड जेंडर टॉपिक की मैंने वीडियो उपलब्ध नहीं करवाई है क्योंकि आप वो जो मैटर है सारा का सारा आप प्रिंटेबल पीडीएफ से सारा का सारा रीड कर सकते हो। ठीक है, आज हम करने वाले हैं नाउन एंड इट्स इम्पोर्टेंट रूल। आज नाउन की लास्ट क्लास होगी और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ इस क्लास से बाहर किसी भी स्टेट एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, और जहाँ पे सेंट्रल लेवल एग्जामिनेशन की बात है तो हमें इससे ज़्यादा भी कुछ पढ़ना होता है, कुछ प्रैक्टिस इससे ज़्यादा करनी होती है। ठीक है, तो स्टेट एग्ज़ाम में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, तो आप बेफिक्र होकर इस वीडियो को देखिए जो भी स्टेट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और स्टार्ट करते हैं हमारी पहली वीडियो। पहला टॉपिक जो है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है सम नाउन्स ऑलवेज टेक ए सिंगुलर वर्ब। हमेशा कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा क्या रहते हैं, सिंगुलर रहते हैं। ठीक है, जिसे ये जितने भी नाउन्स मैंने दे रखे हैं ये सारे के सारे क्या रहते हैं, सिंगुलर रहते हैं और ये हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं। ठीक है, जैसे सीनरी हो गया, सीनरी का मतलब होता है दृश्य। एडवाइस हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, मशीनरी, स्टेशनरी, फर्नीचर, एब्यूज, फ्यूल, राइस, ग्राम, इशू, बेडिंग, रिपेयर, न्यूज़, मिसचीफ, पोइट्री, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, क्लासिक, एथिक्स, एथलेटिक्स, इमिंग्स, गैलोज। और ये जो सभी के सभी वर्ड्स है, ये सभी वर्ड हमेशा सिंगुलर ही होते हैं और सिंगुलर ही यूज किए जाते हैं। इनके साथ जो वर्ब यूज की जाती है वो सिंगुलर ही यूज की जाती है। फर्स्ट एग्जांपल है द सीनरी ऑफ नैनीताल इज एन्चांटिंग। एन्चांटिंग होती है जो बहुत ज़्यादा मंत्र मुक्त कर दे। ठीक है, तो जो सीनरी है नैनीताल की, अब देखिए सीनरी के लिए मैंने यहाँ पे इज़ का यूज़ किया है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था ये जो इज़ यूज़ किया जाता है, वर्ब यूज़ की गई है, ये नैनीताल के लिए नहीं की जाती है। जब आपके दो नाउन, यहाँ पे सीनरी भी नाउन है और नैनीताल भी नाउन है, जब आपके दो नाउन किसी प्रीपोजिशन से जुड़े हो, खासकर ऑफ से जुड़े हो, तो हम वहाँ पे अब वर्ब जो है फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग लगाते हैं। तो यहाँ पर जो वर्ब यूज होगी वो किसके अकॉर्डिंग यूज होगी, सीनरी के अकॉर्डिंग यूज होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा शी हैज़ गिवन एडवाइस। ठीक है, तो यहाँ पे जो शी हैज़ गिवन एडवाइस है, तो एडवाइस क्या होगा आपका, सिंगुलर यूज होगा हमेशा। ठीक है, एडवाइस नहीं होगा। नेक्स्ट है आई हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट हर रेजिडेंस। मुझे उसके रेजिडेंस के बारे में कोई सूचना नहीं है, तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हम प्लूरल नहीं कर सकते, ये क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। इसको प्लूरल बनाने के कुछ अलग रूल्स होते हैं, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे। फोर्थ एग्जांपल आपका द मिसचीफ कमिटेड बाय हिम इज अनपार्डनेबल। पार्डन होता है क्षमा, क्षमा। ठीक है, पार्डन होता है क्षमा, किसी को माफ करना, और अनपार्डनेबल क्या हो जाएगा, क्षमा योग्य न होना। तो द मिसचीफ कमिटेड बाय हिम इज अनपार्डनेबल, जो उसके द्वारा जो गलती की गई है वो क्षमा योग्य नहीं है। नेक्स्ट है हिज हेयर इज ब्लैक, उसके बाल काले हैं। तो हेयर के लिए यहाँ पे किसका यूज किया गया है, इज का, क्योंकि हेयर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है और अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर फॉर्म में ही यूज किया जाता है। और जो ब्लैक बाल होते हैं वो क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। लेकिन जब यहाँ पे बात की जाएगी वाइट बालों की, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे जब सफ़ेद बालों की बात की जाएगी तब हम किसका यूज करेंगे, तब हम प्लूरल का यूज करेंगे। ठीक है, तब हम इसे हेयर को क्या मानेंगे, प्लूरल मानेंगे जब सफ़ेद बालों की बात की जाए। तो यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है सम ऑफ हिज हेयर आर वाइट, जो उसके कुछ बाल है वो क्या है, वाइट है, तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लूरल मानेंगे। नेक्स्ट है ही गेव मी ए पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को कुछ प्लूरल दिखाने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, ए पीस ऑफ का। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम इसे प्लूरल बनाने के लिए हमने क्या किया, पीस को भी पीसेस कर दिया। ठीक है, यानी हमें बहुत कई सारी जानकारी दी गई है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन के क्या होते हैं, पीस होते हैं। ठीक है, यानी टुकड़े होते हैं इन्फॉर्मेशन के। तो ऑल इन्फॉर्मेशन
ऑल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बाई हर वर रिलायबल, ठीक है, यानी विश्वास योग्य है। तो यहाँ पे जो पीसेस है, ऑल पीसेस है, इसकी वजह से यहाँ पे क्या आ गया, आपका वर यूज किया गया, यानी प्लूरल वर्ब यूज की गई है। नेक्स्ट है मैनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर आर अवेलेबल। अब मैंने आपको बताया दो नाउन, अब देखिए मैनी काइंड्स और यहाँ पे क्या है, फर्नीचर हो गया। तो जो वर्ब आएगी ये काइंड्स के अकॉर्डिंग आएगी, काइंड ही यहाँ पे क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज की गई है, ठीक है। ही एट 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड्स। देखिए ब्रेड को प्लूरल नहीं कर सकते, इसलिए हमने क्या किया, 2 स्लाइसेस कर दिया, ठीक है, 2 स्लाइसेस कर दिया, तो ये आपका करेक्ट यूज हो गया। हम ब्रेड को प्लूरल नहीं कर सकते। नेक्स्ट है प्लीज शो मी सम आइटम्स ऑफ ऑफिस स्टेशनरी। मुझे ऑफिस स्टेशनरी के कुछ आइटम दिखाओ। तो यहाँ पे इसे प्लूरल करने के लिए हमने क्या किया, सम आइटम्स ऑफ लगा दिया, ठीक है, सम आइटम्स ऑफ लगा दिया। ये बात आप जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट है मनीज हैव बीन कलेक्टेड एंड हैंडेड टू द चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी। मनी है यानी जो पैसों, बहुत सारा पैसा जो है, हैव बीन कलेक्टेड, कलेक्ट किया गया है, और हैंडेड टू, हैंडेड होता है किसी को सौंप देना, ठीक है, हैंडेड टू या हैंडेड ओवर होता है टू द चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी। हमने चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी को क्या किया, सौंप दिया है। तो यहाँ पे जो प्लूरल है ये मनी का प्लूरल है, ठीक है, यहाँ पे जो मनी है ये क्या है, मनीज जो है ये मनी का प्लूरल है। मनी को हम प्लूरल कर सकते हैं इस प्रकार, ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट यूज है। एसएससी में पूछा गया, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, और एसएससी ने इसे मनीज यानी सही माना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सम नाउन्स आर सिंगुलर इन मीनिंग बट दे आर यूज्ड प्लूरल नाउन, ठीक है, ऑलवेज यूज्ड एज ए प्लूरल नाउन एंड टेंड टू टेक प्लूरल वर्ब। जो उनके साथ वर्ब यूज की जाएगी वो भी प्लूरल होगी, लेकिन दिखने में ये क्या लगते हैं, सिंगुलर लगते हैं, और इनका मीनिंग भी सिंगुलर होता है। जैसे क्या होता है, केटल, द जेंट्री, वर्मिन, पीजेंट्री, आर्टिलरी, प्यूपल, क्लर्की, कंपनी और पुलिस, ठीक है। अब पुलिस का नाम सुन के हम सोचते हैं पुलिस है, लेकिन ये क्या हमें क्या लगते हैं, सिंगुलर लगते हैं, लेकिन इनके साथ जो वर्ब यूज की जाती है वो प्लूरल यूज की जाती है, ठीक है। ये वर्ब इनके साथ कैसे यूज की जाती है, प्लूरल यूज की जाती है, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल है दी कैटल आर ग्रेजिंग इन दी ग्राउंड। कैटल क्या है, ग्रेजिंग कर रहे हैं यानी चल रहे हैं इन ग्राउंड, ग्राउंड में, ठीक है। तो यहाँ पे कैटल मैंने आपको बताया है, ये दिखने में सिंगुलर लग रहा है, लेकिन इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। पुलिस हैव अरेस्टेड दी थीव्स। पुलिस ने अरेस्ट किया है थीव्स को यानी चोरों को। तो यहाँ पे एक बात देखने योग्य ये है कि जब यहाँ पे पुलिस का यूज किया गया है, पुलिस आप हमेशा प्लूरल सेंस में यूज करेंगे, लेकिन ऐसे सिंगुलर दिखाने के लिए पुलिस मैन का यूज किया जाता है, ठीक है, पुलिस मैन या पुलिस वुमेन का यूज किया जाता है इसे सिंगुलर दिखाने के लिए। अगर यहाँ पे पुलिस मैन होता तो हम यहाँ पे यूज करते हैं सिंगुलर वर्ब का यानी हैज का। नेक्स्ट है अवर इन्फेंट्री हैज मार्च्ड। इन्फेंट्री क्या होती है, इन्फेंट्री होती है जो पैदल सैनिक चलते हैं, उनका जो मार्च होता है वो कंप्लीट हो गया है, तो अवर इन्फेंट्री हैव मार्च्ड, ठीक है। तो ये इन्फेंट्री का यूज हमने प्लूरल सेंस में किया है, ठीक है। इन्फेंट्री होती है पैदल जो सेना चलती है, तो ये पूरी सेना की टुकड़ी की बात कर रहा है, ये क्या होता है, हमेशा प्लूरल होता है। नेक्स्ट है पुलिस हैव कंट्रोल्ड द सिचुएशन। पुलिस ने सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया है, इसलिए पुलिस यहाँ पे प्लूरल तौर पे यूज की गई है, प्लूरल रूप में यूज की गई है, ठीक है, प्लूरल सेंस में यूज की गई है। नेक्स्ट है द ग्रीक पीपल्स आर कंसिडर्ड वेरी ब्रेव, ठीक है। देखिए द ग्रीक पीपल्स आर कंसिडर्ड वेरी ब्रेव, ठीक है। तो यहाँ पे जो पीपल्स है, ठीक है, ये एग्जाम्पल जो है मैंने कल आपको टेस्ट के अंदर, आपको जो मैंने व्हाट्सएप के ऊपर आपको डेली टेस्ट मिलते हैं उसके अंदर मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया था, तो इसको आप खुद आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर आप खुद करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म एंड ऑलवेज टेक ए प्लूरल वर्ब। अब ये कुछ नाउन्स है जो हमेशा प्लूरल सेंस में यूज किए जाते हैं और हमेशा प्लूरल वर्ब ही लेते हैं। अब इनके जो मीनिंग होते हैं वो हम बारी बारी देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले है सीजर। सीजर का मतलब होता है कैंची। टंग का मतलब होता है चिमटा। प्लायर्स का मतलब होता है जो प्लास, जो हम घर पे यूज करते हैं नॉर्मली तार वगैरह छीलने के लिए, जो भी यूज करते हैं उसे बोलते हैं प्लायर्स, यानी हिंदी में प्लास बोलते हैं। पिनिकुलर्स ये होता है कील निकालने के लिए कोई एक जहाँ कील निकालने के लिए कोई चीज़ होती है जिसे क्या बोलते हैं,
पिनेसर्स बोलते हैं, ठीक है, पिनेसर्स बोलते हैं। नेक्स्ट है बिलोज। बिलोज होता है फूंकनी, जैसे गांव में चूल्हे में फूंक वगैरह मारने के लिए हम आग जलाने के लिए यूज करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, फूंकनी बोल देते हैं। जीन्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया, ट्राउजर ये पैंट हो गया, पजामाज हो गया, शॉर्ट्स, गैलोज, फंक्स, ठीक है। और गैलोज होता है फांसी का फंदा, ठीक है। गैलोज क्या होता है, फांसी का फंदा। फंक्स क्या होते हैं, फंक्स होता है डंक, ठीक है, जो कई बार की चींटी हमें काट लेती है, या फिर मक्खी मधुमक्खी जो होती है वो काट लेती है, तो वो जो डंक मारती है उसे क्या बोलते हैं, फंक्स बोलते हैं। स्पेक्चुअल्स क्या होता है, चश्मे होते हैं, ठीक है। रीडिंग ग्लासेस यानी पढ़ने वाले चश्मे, सन ग्लासेज धूप के चश्मे, गोगल्स भी धूप के चश्मे हो गया। बिनोकुलर्स, बाइनोकुलर्स क्या होता है, बाइनोकुलर्स होता है जो दूरबीन होती है उसे क्या कहते हैं, बाइनोकुलर्स, ठीक है। नेक्स्ट है आई ग्लासेज, आर्म्स। आर्म्स होता है भीख, आर्म्स क्या होता है, भीख होता है, ठीक है, एल साइलेंट रहता है, इसे क्या बोलते हैं, आर्म्स बोलते हैं। और ये हमेशा प्लूरल यूज किया जाता है, जो भीख दी जाती है उसे आर्म्स बोलते हैं। ये भी कई बार ऐसे से पूछा गया है, यहाँ पे बच्चों ने सिंगुलर कर दिया था ये, लेकिन ये हमेशा प्लूरल सेंस में यूज किया जाता है। अमेंड क्या होता है, संशोधन, जैसे अमेंडमेंट होता है ना, इसी तरह अमेंड क्या होता है, संशोधन होता है। अर्काइव्स, अर्काइव क्या होता है जी, ऐसी जगह जहाँ पे ऐतिहासिक दस्तावेज रखे जाते हैं उसे क्या कहा जाता है, अर्काइव्स कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है एरियर्स। एरियर्स होता है जो बकाया होता है उसे क्या बोलते हैं, एरियर्स बोलते हैं। ऑस्पिशियस, ये होता है किसी के समर्थन में या कोई समर्थन में होने की दिशा निर्देश देना, ठीक है। जैसे कोई किसी के समर्थन में है या कोई किसी को दिशा निर्देश दे रहा है, जैसे मान के चलिए ग्राउंड के अंदर जो जैसे बस आपका बॉक्सिंग का जो जैसे मैच हो रहा है, ठीक है, तो बाहर से कोच आपको क्या कर रहा है, आपको गाइडेंस दे रहा है, तो इस तरह से इसे क्या बोलते हैं, ऑस्पिशियस बोलते हैं, ठीक है। बाहर से या जैसे समर्थन करना और दिशा निर्देश देना, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। नेक्स्ट है एम्बर्स। एम्बर्स होता है राख, ठीक है। फायरवर्क्स, फायरवर्क्स क्या होते हैं, पटाखे। लॉन्जिंग्स क्या होता है, सामान होता है, ठीक है। और पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स क्या होते हैं, विवरण होता है, जो हम इस पे डिटेल वगैरह देते हैं उसे क्या बोलते हैं, पार्टिकुलर्स बोलते हैं। नेक्स्ट है प्रोसीडिस, प्रोसीड्स। प्रोसीड्स क्या होता है, बिक्री से जैसे कोई पैसे प्राप्त होते हैं उसे क्या बोलते हैं, प्रोसीड्स बोलते हैं। जब हम कोई चीज़ को बेचते हैं उससे जो हमें पैसे प्राप्त होते हैं उसे क्या बोलते हैं, प्रोसीड्स बोलते हैं। रिगार्ड्स, रिगार्ड्स होता है सम्मान देना। रिचेज हो जाता है अमीर, ठीक है। रिचेज का मतलब, रिच होता है अमीर और रिचेज हो जाता है उसकी धन संपत्ति। रिमेन्स आपको पता ही है, बचना, ठीक है, जो भी बचा हुआ होता है उसे रिमेन्स बोलते हैं। सेविंग होता है बचत, ठीक है, सेविंग क्या होता है, बचत होता है, इसे हम सिंगुलर यूज नहीं करते, हमेशा प्लूरल यूज करते हैं। नेक्स्ट है शैम्बल्स। शैम्बल्स होता है टूटी फूटी हालत में या बहुत ज़्यादा खराब सिचुएशन में। सराउंडिंग्स होता है हमारे आसपास का जो एरिया होता है उसे क्या बोलते हैं, सराउंडिंग्स बोलते हैं। टाइडिंग्स होता है जो ऐसा समाचार पत्र जो क्या है, प्रमाणित नहीं है, यानी जो फेक न्यूज़ भी दे देना तो वो उसके कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है, यानी वो ऑथेंटिक नहीं होता, ठीक है, उसे बोलते हैं टाइडिंग्स। नेक्स्ट है ट्रूप्स। ट्रूप्स होता है दल, ठीक है, खासकर ये सेनाओं के दल होते हैं उसे क्या बोलते हैं, सेना दल जो होते हैं उसे क्या बोलते हैं, ट्रूप्स बोलते हैं। टैक्टिक्स होता है युक्ति, ठीक है। थैंक्स का मतलब होता है किसी को धन्यवाद देना। और वैल्यूएबल हो गया वेजेज, ठीक है। वेजेज जो होता है वो हमारी क्या होती है, जो इनकम होती है उसे क्या बोलते हैं, वेजेज बोल देते हैं। और बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग्स होता है सामान होता है, ठीक है। बिलोंगिंग्स क्या होता है, सामान होता है, ठीक है। अगर आपने एक बार आपको अगर अच्छे से समझ नहीं आए तो आप एक बार वीडियो को दोबारा पीछे करके दोबारा सुन सकते हैं। अगर आप एक या दो बार इनको देख लेते हैं, सुन लेते हैं, तो ये आपको आसानी से याद हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम एग्जाम्पल करेंगे इनके। वेयर इज़ माई ट्राउजर्स, वेयर इज़ माई ट्राउजर्स। देखिए ट्राउज़र है, ट्राउजर्स के साथ ऐसा लगा हुआ है, और मैंने आपको बताया ये ऐसे नाउन होते हैं जिनका यूज हमेशा प्लूरल सेंस में किया जाता है। तो यहाँ पे जो वर्ब जो आएगी वो क्या आएगी, प्लूरल आएगी, ठीक है। देखिए वेयर क्या है, वेयर जो होता है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, ठीक है। वेयर क्या होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। जिस सेंटेंस में वेयर जो है सब्जेक्ट का रोल करता है, तो जब वर्ब जो आती है वो वेयर के अकॉर्डिंग नहीं आती है। जो ये मत मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, ये सब्जेक्ट हो गई और ये वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया,
ये वर्ब हो गई। ऐसे नहीं होता। जब आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस में जैसे वेयर का यूज किया गया है सब्जेक्ट के तौर पे, तब जो वर्ब जो आपका मेन सब्जेक्ट दिया गया होता है वो पीछे दिया गया होता है, ठीक है। जो वर्ब जो होती है वो पहले दी जाती है और सब्जेक्ट आपको बाद में दिया जाता है। ये कब किया जाता है? जब आपको एडवर्ब ऑफ प्लेस सबसे सेंटेंस के स्टार्टिंग में मिल जाए। तो यहाँ पे वेयर का यूज किया गया है, ठीक है। तो जो वर्ब आ रही है ये वेयर के अकॉर्डिंग है, यानी ये माई ट्राउजर्स के अकॉर्डिंग आ रही है, ठीक है। यानी सब्जेक्ट ये है और वर्ब ये है, ठीक है। समझ आ गई बात आपको? तो देखिए वेयर इज माई ट्राउजर्स, माई ट्राउजर्स, ट्राउजर्स क्या होता है? प्लूरल होता है, इसलिए हम किसका यूज कर रहे हैं? सिंगुलर। अच्छा, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है, हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ पे इज की जगह हम आर कर देंगे और हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दी प्रोसीडीज। प्रोसीडीज क्या मैंने बताया था? ये होता है जब हम कोई चीज़ को बेच देते हैं, बेचने के बाद जो हमारा पैसा जो बचता है उसे हम बोलते हैं प्रोसीडीज, ठीक है, प्रोसीड्स। अब है द प्रोसीड्स वर डिपॉजिटेड इन दी बैंक। जो प्रोसीड्स है उसे क्या है? बैंक में डिपॉजिट कर दिया गया है, ठीक है। तो जो बचत होती है यानी जो पैसे है, कुछ बेचने के बाद जो पैसे हाथ में आए थे वो क्या प्लूरल है? तो प्लूरल है तो हम किसका यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। नेक्स्ट है आर्म्स आर गिवन टू दी बेगर्स। भिखारियों को भीख दी गई है। अब यहाँ पे चाहे बेगर्स ना हो, सिर्फ एक बेगर हो ना, फिर भी हम यूज किसका करेंगे? यहाँ पे आर्म्स का करेंगे और हमारी वर्ब जो रहेगी हमेशा प्लूरल रहेगी। नेक्स्ट है द एम्बर्स ऑफ द फायर वर स्टिल बर्निंग, ठीक है। एम्बर्स होते हैं लपटे या जो राख होती है, ठीक है, राख होती है। एम्बर्स हमने यहाँ पे पढ़ा था एम्बर्स, ठीक है। एम्बर्स का मतलब होता है जो राख होती है, ठीक है। जो लास्ट में जो बच जाता है उसे क्या कहते हैं? राख कहते हैं। द एम्बर्स ऑफ द फायर वर स्टिल बर्निंग, यानी वो अभी भी क्या है? गर्म है, जल नहीं रहा है, उसका मतलब है ये बहुत ज़्यादा गर्म है। राख जो है बहुत ज़्यादा गर्म है। तो एम्बर्स है तो इसलिए वर्ब किसका? वर्ब क्या आएगी? प्लूरल आएगी। नेक्स्ट है वेयर इज माई पेंट्स और वेयर इज द टंग्स, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम्पल मैंने करवा दिए, आपको समझा दिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सम नाउन्स इंडिकेट लेंथ, मीजर, मनी, वेट और नंबर, ठीक है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमें क्या करते हैं? लेंथ बताते हैं, मीजर यानी माप बताते हैं, मनी बताते हैं, वेट बताते हैं या फिर नंबर यानी उनकी संख्या बताते हैं। तो ऐसे नाउन क्या होते हैं? यदि इन नाउन्स के पहले अगर कोई न्यूमेरिकल आ जाए, ठीक है, न्यूमेरिकल वर्ड आ जाए तो ये क्या रहेंगे? अनचेंज्ड रहेंगे, ठीक है। यानी जो इससे पहले कोई भी संख्या आ जाए तो हम इनके साथ एस यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अब जैसे फुट हो गया, मीटर हो गया, पेयर हो गया, स्कोर, डजन, हेड, ईयर, 100, 1000, मिलियन, ठीक है। अगर इनके साथ कोई न्यूमेरिकल वर्ड है यानी आगे कोई काउंटिंग दी गई है तो फिर भी हम इन्हें प्लूरल नहीं बना सकते, ठीक है। हम इसे प्लूरल नहीं बना सकते जब इनके सामने कोई काउंटिंग दी गई हो। जैसे इट इज ए 4 ईयर्स डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका 4 ईयर्स डिग्री है ये गलत होगा, ठीक है। 4 ईयर्स डिग्री जो है ये गलत होगा। यहाँ पे डायरेक्ट ही आएगा 4 ईयर, यानी 4 साल की डिग्री, न कि 4 सालों की डिग्री, ठीक है। तो 4 साल की डिग्री हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है आई हैव 200 रुपीज़ ओनली। मेरे पास क्या है? 200 रुपये ही है। तो यहाँ पे 2 आ गया और 100 से नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे 100 से नहीं होगा, हम रुपीज़ को प्लूरल कर देंगे, ठीक है। हम रुपीज़ को प्लूरल कर देंगे। नेक्स्ट है शी परचेज्ड 3 डजन पेंसिल्स। उसने 3 दर्जन पेंसिल को क्या किया है? परचेज किया है, ठीक है। तो 3 डजन से नहीं होगा, क्या हो जाएगा? 3 डजन हो जाएगा। और अगर इसके बाद में कोई नाउन दिया गया है तो हम इसे क्या कर देंगे? प्लूरल बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही हैज़ ऑलरेडी डोनेटेड 5000 रुपीज़। उसने क्या है? 5000 रुपये क्या कर दिए? डोनेट कर दिए, ठीक है। तो ही हैज़ ऑलरेडी डोनेटेड, अब 5000 है। अब कोई ये क्या बता रहा है? मनी के बता रहा है, कितनी मनी बता रहा है, ठीक है, ठीक है, मनी बता रहा है। जैसे 1000 हो गया, 1000 हो गया। इसके पहले अगर हम कोई न्यूमेरिकल वर्ड देख लेते हैं तो हम यहाँ पे SEIS का यूज़ नहीं कर सकते, बल्कि इसके बाद जो नाउन होगा हम उसे प्लूरल बनाएंगे। नेक्स्ट है ही वॉज एडवाइज टू टेक 2 स्पूनफुल ऑफ मेडिसिन टाइम्स ए डे। ये जो एग्जाम्पल है ये मैंने आपको एक बार डेली टेस्ट के अंदर दिया था, जो आपको व्हाट्सएप पे टेस्ट मिलता है डेली, उसके अंदर मैंने आपको करवा रखा है। इसका आंसर भी आप क्या है कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे इसका, ठीक है, जरूर आंसर दें इस क्वेश्चन का भी। नेक्स्ट है बट इफ देयर इज इनडेफिनेट काउंटेबल
noun is there is used with these words we can use them in plural sense. अगर इनके साथ किसी indefinite countable noun का यूज किया जाता है तो हम इसे क्या कर सकते हैं, प्लूरल मान सकते हैं. जैसे हंड्रेड्स ऑफ पीपल, पीपल क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है. पीपल को हम काउंट नहीं कर सकते तो ये क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है. और कैसा होता है, इंडेफिनिट, यानी इसका श्योरिटी नहीं होता कि ये इतना ही होता है, फिक्स नहीं होता. तो यहाँ पे हंड्रेड्स हो जाएगा, इसलिए इसे क्या कर देंगे हम, प्लूरल कर देंगे. नेक्स्ट है ही डोनेटेड मिलियंस ऑफ रुपीज़. अब मिलियंस हो गया, ठीक है. रुपीज़ क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिलियंस हो जाएगा. ठीक है. देखिए फिफ्थ पॉइंट है देयर आर सम कोलेक्टिव नाउन्स सच एज जूरी, पब्लिक, टीम, कमिटी, गवर्नमेंट, ऑडियंस, ऑर्केस्ट्रा और कंपनी. इस तरह के जो भी कलेक्टिव नाउन्स होंगे वो डबल सेंस में यूज किए जा सकते हैं, यानी सिंगुलर भी और प्लूरल भी, उनका यूज दोनों सेंस में किया जा सकता है. जैसे उनका यूज दोनों सेंस में किया जा सकता है. जैसे द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन. जूरी थी वो अपने ओपिनियन में डिवाइडेड थी. अब देखिए जूरी है, यानी जूरी क्या होता है, 5 या 6 जजेस का समूह होता है. ठीक है, जो ग्रुप होता है वो 5 या 6 जजेस का ग्रुप होता है. उसमें क्या है, सभी के अलग अलग मत थे. ठीक है, यानी सभी के ओपिनियन अलग अलग थे. अब अलग अलग शो कर रहे हैं, इसलिए इसे प्लूरल मानेंगे. लेकिन यही जूरी जो है ये एक ही फैसला दे, यानी कोई वर्डिक्ट देता है, तब ये सिंगुलर हो जाता है. जैसे नेक्स्ट एग्जांपल में द जूरी गेव इट्स वर्डिक्ट, यानी जूरी ने अपना जो वर्डिक्ट है, यानी जो फैसला था, आखिरी फैसला, वो सुनाया. ठीक है, तो इस कंडीशन में जब वो फैसला सुना रहे हैं तो आखिरी फैसला यानी वो तो बहुमत से होगा. ठीक है, जो भी फैसला होता है वो बहुमत से होता है. तो वो जो फैसला सुनाया है उस टाइम जूरी है वो एक ग्रुप ही माना जाता है, वो एक यूनिट को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, तो इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर पजेसिव एडजेक्टिव यूज किया जाएगा. ये इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन हो गई. नेक्स्ट है नो लेस देन 40 स्टूडेंट्स वर सिलेक्टेड. अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट की बात है. अब स्टूडेंट के साथ हम फ्यू का यूज करते हैं, न कि लेस का यूज करते हैं. ठीक है, और क्योंकि लेस जो होता है वो आपकी मात्रा को दिखाता है. ठीक है, लेस जो है वो मात्रा को शो करता है, लेकिन जो फ्यू है वो आपकी क्वांटिटी को शो करता है. ठीक है, क्वांटिटी यानी जो काउंट, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, उनके लिए हम फ्यू का यूज करेंगे. और लेस क्या होता है, जिसे हम अनकाउंट, जो काउंट नहीं कर सकते. ठीक है, उसके लिए हम लेस का यूज करेंगे. जैसे देर आर नो फ्यूअर देन 4 लीटर्स. अब देखिए यहाँ पे क्या है, बात कर रहा है ये पानी की. ठीक है, पानी को लीटर्स में मापने की बात कर रहा है, लेकिन पानी की बात कर रहा है. अब पानी के साथ हम फ्यू का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि फ्यू का यूज हम काउंटेबल चीज के साथ करेंगे. जैसे स्टूडेंट हो गया, स्टूडेंट काउंटेबल है, इसके साथ हम यूज कर सकते हैं. ठीक है, फ्यू का. इसलिए हम वाटर के साथ किसका यूज करेंगे, लेस का यूज करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, कुछ ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जिनका सिंगुलर में मीनिंग अलग होता है और प्लूरल में मीनिंग अलग होता है. कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनका सिंगुलर में मीन अलग होता है और प्लूरल में मीन अलग होता है. जैसे फर्स्ट है आपका एडवाइस. एडवाइस का मतलब होता है काउंसिल, यानी कोई सलाह. ठीक है, एडवाइस से क्या हो जाता है, इन्फॉर्मेशन हो जाता है. एडवाइस का मतलब क्या हो जाता है, इन्फॉर्मेशन, यानी कोई सूचना. ठीक है, एयर का मतलब होता है एटमोस्फियर, लेकिन अगर हम एयर को प्लूरल कर दें तो ये बन जाता है प्राउड. इसी तरह अथॉरिटी. अथॉरिटी होता है कमांड, यानी किसी चीज के ऊपर अपना अधिकार होना. और अथॉरिटीज का मतलब हो जाता है किसी पावर इन पर्सन, कोई पावर जो होता है, वो पावर में जो पर्सन होता है, उसके लिए हम यूज करते हैं अथॉरिटी का. ऐसे ही गुड का मतलब वो क्या होता है, गुड का मतलब होता है वाइज. और गुड्स का मतलब क्या हो जाता है, प्रॉपर्टी, यानी कोई सामान या लगेज. आयरन होता है मेटल, लेकिन आयरन्स कर दें तो ये बन जाता है फेटर या चेंस. फेटर होता है जंजीरें. ठीक है, फेटर का मतलब होता है जंजीरें, और चेन भी जंजीर ही होता है. ठीक है, फोर्स का मतलब होता है स्ट्रेंथ. फोर्स का मतलब होता है स्ट्रेंथ. इसी तरह फोर्स क्या हो जाता है, आर्मी हो जाता है. तो इस तरह कुछ वर्ड होते हैं जिनका सिंगुलर में यूज अलग होता है, लेकिन प्लूरल में उनका मीनिंग बिल्कुल ही तरह चेंज हो जाता है. ठीक है, तो इनका यूज करते समय हमें बहुत ध्यान रखना है कि इनका यूज किस सेंस में किया गया है. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम इनको प्लूरल या सिंगुलर बनाते हैं. नेक्स्ट है करेक्ट यूज ऑफ एल्डर एंड ओल्डर. अब देखेंगे एल्डर और ओल्डर का. देखिए इनमें कोई ज्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है. अगर एक ही फैमिली के पर्सन की बात की जा रही है, एक ही फैमिली की बात की जा रही है, एक ही ब्लड रिलेशन की बात की जा रही है, तो हम यूज करते हैं एल्डर का. बाकी सारी कंडीशन में हम यूज करेंगे ओल्डर का. ठीक है, एक ही फैमिली में जब हम कंपैरिजन करेंगे तब हम यूज करेंगे एल्डर का.
और एक ही फैमिली के अलावा किसी और कहीं भी हम क्या है कंपैरिजन करेंगे तो उसके साथ हम यूज किसका करेंगे, ओल्डर का। जैसे सोहन इज एल्डर देन ऑल अदर बॉयज इन दिस एरिया। अब ये एरिया की बात कर रहा है, न कि फैमिली की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पे एल्डर का यूज गलत होगा, क्योंकि एल्डर का यूज सिर्फ और सिर्फ फैमिली में यूज किया जाता है, इसलिए यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, ओल्डर का। नेक्स्ट है टब्बू इज माई ओल्डर ब्रदर। टब्बू इज माई ओल्डर ब्रदर। टब्बू क्या है, मेरा ओल्डर ब्रदर है। अब देखिए भाई की बात करें, और भाई क्या होता है, फैमिली में होता है, ठीक है, फैमिली में होता है, उसे ही ब्लड रिलेशन में भाई कहते हैं। तो ये जो है ओल्डर जो है ये यहाँ पे गलत होगा, ये किसका यूज किया जाएगा, एल्डर का। ये बात याद रखना, एल्डर हमेशा फैमिली के लिए यूज किया जाएगा, ब्लड रिलेशन के लिए यूज किया जाएगा। बाकी किसी भी चीज की कंपेरिजन के लिए हम ओल्डर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है देखिए मैनी ए। मैनी ए क्या होता है, प्लूरल सेंस में यूज किया जाता है, लेकिन हमेशा इसके साथ वर्ब जो आएगी वो सिंगुलर आएगी। देखिए मैनी ए। अब देखिए मैनी ए किड्स, यानी कई एक बच्चे। अब कई एक बच्चे हैं, लेकिन इसके साथ जब प्लूरल वर्ब नहीं करने लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसको याद रखेंगे ए आर्टिकल से। जब यहाँ पे आर्टिकल आ गया, जब यहाँ पे इंडेफिनेट आर्टिकल आ गया है, इसलिए यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे इसके जस्ट बाद, ठीक है, याद रखना। मैनी ए किड्स वॉज ड्रोन्ड इन दिस रिवर, यानी नदी के अंदर बहुत सारे बच्चे, कई एक बच्चे जो है, मैनी ए का मतलब होता है कई एक बच्चे जो है नदी के अंदर डूब गए, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट सेंस में यूज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है when the words like as well as, along with, together with, no less than, in addition to, not and with, जब इस तरह के आपको कंजक्शंस मिल जाएं, जैसे as well as, along with, together with, no less than, in addition to and not and with, ठीक है, जब आपको ये कंजक्शंस मिल जाए, ये आपको दो नाउन्स को अटैच करेंगे, ठीक है, ये दो नाउन को ऐड करेंगे। जैसे रवि एज वेल एज हिज 5 फ्रेंड्स, ठीक है, जब ये वर्ड्स बीच में दिए हों, ठीक है, जब ये वर्ड्स दो नाउन को जोड़ रहे हों, तब जो वर्ब यूज की जाएगी या पजेसिव एडजेक्टिव यूज किया जाएगा वो फर्स्ट वाले नाउन के अकॉर्डिंग ही किया जाएगा, ठीक है, सेकंड वाले के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे। हम ये नहीं देखेंगे सेकंड वाला प्लूरल है या सिंगुलर है, हम ये देखेंगे कि जो आपका फर्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है, फर्स्ट नाउन जो दिया गया है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। जैसे रवि एज वेल एज हिज 5 फ्रेंड्स आर गोइंग। अब हमें ये लगेगा कि यहाँ पे 5 फ्रेंड्स दे रखा है इसलिए वर्ब प्लूरल आएगी, नहीं, वर्ब आएगी फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग, ठीक है, याद रखें। एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद, नो लेस देन, इन एडिशन टू, नोट एंड विद, इनके साथ जब कोई नाउन जुड़े हों तो वर्ब हमेशा पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग ही यूज होगी। नेक्स्ट है व्हेन ए नाउन इज रिपीटेड आफ्टर प्रीपोजिशन बोथ ऑफ देम मस्ट बी सिंगुलर। जब नाउन दिया हो, नाउन के जस्ट बाद में कोई प्रीपोजिशन हो और उसके जस्ट बाद में कोई नाउन हो, तब दोनों के दोनों नाउन जो होंगे वो सिंगुलर होंगे। जैसे टाउन आफ्टर टाउन, टाउन आफ्टर टाउन मतलब शहर के बाद शहर। वॉज डेवास्टेटेड, डेवास्टेटेड होता है नष्ट होना, बर्बाद हो जाना, ठीक है, जैसे खंडहर बन जाना, उस तरह से बर्बाद हो जाना। तो शहर के बाद शहर क्या हो गए, बर्बाद हो गए। जैसे शिप एंड शिप, शिप आफ्टर शिप इज अराइविंग, देखिए जहाज के बाद जहाज आ रहे हैं, यानी लगातार जहाज आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह द कांग्रेस ऑर्गेनाइज्ड डोर टू डोर कैंपेन, डोर टू डोर मतलब कांग्रेस जो है वो क्या कर रही है, कैंपेन कर रही है, डोर टू डोर यानी दरवाजे दरवाजे पर जा रही है। इसको याद रखने का तरीका क्या होता है, देखिए कोई जी चीज़ होती है ना वो प्रोसेस में होती है, ठीक है, कोई भी चीज़ होगी वो क्या होगी, प्रोसेस में होगी। जैसे कोई चीज़ होगी, जैसे हम पेज पढ़ रहे हैं, किसी बुक का पेज पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट पेज रीड करेंगे, फिर सेकंड पेज रीड करेंगे, फिर थर्ड पेज रीड करेंगे, फिर फोर्थ करेंगे। ये तो है नहीं कि हम एक सारे पेज एक साथ पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसी तरह जब इनका यूज किया जाएगा, आई हैव रीड पेज आफ्टर पेज, हम करेंगे पेज आफ्टर पेज, न कि पेजेज आफ्टर पेज। हमें जैसे हिंदी में देखें, मैंने पेज के बाद पेज पढ़े और मैंने पन्नों के बाद पन्ने पढ़े, ठीक है, तो पन्ने नहीं होगा, ये क्या होगा, सिंगुलर यूज किया जाएगा। याद रखना हमेशा जब दो नाउन एक प्रीपोजिशन से जुड़े होंगे और दोनों ही नाउन रिपीट होते हैं तो वो क्या होंगे, हमेशा सिंगुलर ही यूज किए जाएंगे, दोनों को दोनों सिंगुलर होंगे, ठीक है, और सिंगुलर ही वर्ब होगी। नेक्स्ट है, अब कुछ ऐसे नाउन है जो हम गलत यूज करते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनको हम नॉर्मल आम बोलचाल की भाषा में क्या कर देते हैं, इनको गलत पढ़ लेते हैं या गलत इनका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम इनको देखेंगे सही कौन से होते हैं। जैसे कजिन ब्रदर, देखिए
कजिन जो होता है वो ऑलरेडी चचेरा भाई या बहन होता है, ठीक है। तो इसके साथ हमें ब्रदर लगाने की जरूरत नहीं होती, इसे सिर्फ कजन लिखेंगे हम, ठीक है। इसी तरह कजिन सिस्टर को हम सिर्फ और सिर्फ कजिन लिखेंगे, कजिन सिस्टर नहीं होता। देखिए पिक पॉकेटर, पिक पॉकेटर गलत है, बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि पिक पॉकेट का मतलब ही जेब कतरा होता है, ठीक है। पिक पॉकेट का मतलब ही जेब कतरा होता है, इसलिए पिक पॉकेटर जो है वो बिल्कुल ही गलत है। नेक्स्ट है गुड नेम। गुड नेम, गुड नेम देखिए अच्छा नाम नहीं होता, किसी का नाम ही नाम होता है, हर एक का नाम अच्छा ही होता है, इसलिए गुड नेम नहीं पूछना होता, सिर्फ नेम होता है, ठीक है। देखिए बिग एंड स्मॉल ब्लंडर, देखिए जो ब्लंडर होता है, ब्लंडर होता है तूफान, ठीक है। तूफान कभी छोटा या बड़ा नहीं होता, तूफान तूफान होता है, यानी तूफान हमेशा बड़ा ही होता है। इसके सेंस में हम बिग या स्मॉल का यूज कभी नहीं करेंगे, ठीक है, कभी नहीं करेंगे, ये गलत होता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग ब्रीज। स्ट्रॉन्ग ब्रीज, ब्रीज जो होता है वो होती है सुहावनी हवा को बोलते हैं ब्रीज, यानी जो बिल्कुल धीमे धीमे हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है, उसे बोलते हैं ब्रीज। अब ब्रीज कभी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, ब्रीज कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं, तो स्ट्रॉन्ग की स्पेलिंग सॉरी गलत है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग नहीं होती ब्रीज जो है। देखिए स्ट्रॉन्ग विंड होती है, विंड होती है हवाएं, हवाएं तेज हो सकती है, ठीक है, लेकिन जो ब्रीज होती है वो बिल्कुल ही जेंटल होती है, ब्रीज इज ऑलवेज जेंटल। नेक्स्ट है बेड ड्रीम। देखिए कभी भी बेड ड्रीम नहीं होता, बुरा सपना नहीं होता, इसे इंग्लिश में नाइटमेयर बोलते हैं, बुरे सपने को इंग्लिश में नाइटमेयर बोलते हैं। नेक्स्ट है प्राउडी। प्राउडी गलत होता है, बिल्कुल ही गलत होता है, प्राउडी का सही क्या होता है, सही वर्ड होता है प्राउड, ठीक है, सही वर्ड क्या होता है प्राउड, प्राउडी गलत होता है। इसी तरह नेक्स्ट है चीटर। देखिए हम कई बार यूज करते हैं ही इज ए चीटर, लेकिन ही इज ए चीट करेक्ट होता है, ही इज ए चीट, चीटर नहीं होता, ये बिल्कुल ही गलत होता है ग्रामेटिकल हिसाब से, तो हम इसे चीट पढ़ेंगे, ठीक है। ये कुछ एक नाउन दिए जाते हैं जिनको हम गलत पढ़ लेते हैं, गलत यूज किए जाते हैं, ये वो है जो एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। इनके अलावा कुछ वर्ड होंगे वो हम आपको सुपरफ्लोस बोलते हैं, ऐसे वर्ड्स को जो हम जानबूझकर गलत कर देते हैं, रिपीट कर देते हैं, तो ऐसे वर्ड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही करवाने वाला हूं, जिसके बाद आपके इस तरह के जितने भी एग्जाम्पल होंगे वो कभी गलत नहीं होंगे, ऐसे क्वेश्चन अगर पुट किए जाते हैं तो वो आपसे कभी भी गलत नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हाइफनेटेड। हाइफनेटेड होता है जिनमें हाइफन लगाओ, ये निशान जो होता है ना, माइनस का जो निशान होता है, इसे हाइफन बोलते हैं। हाइफनेटेड नाउन कैन नॉट बी यूज्ड एज प्लूरल, वी कैन एड एस ओनली विद द लास्ट नाउन। जब हाइफन के अंदर कोई नाउन जुड़े होंगे, ठीक है, हाइफन के साथ कोई नाउन लगाए होंगे, तो जो यू तब हम इन्हें प्लूरल नहीं कर सकते, तब हम इन्हें प्लूरल नहीं कर सकते, ठीक है। इनको प्लूरल करना भी होना तो इनके बाद में, जस्ट बाद में जो सबसे आखिर वाला जो नाउन होगा हम उसके साथ एस लगाएंगे, हम उसके साथ एस लगाएंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, ही गेव मी 200 रुपीज़, ही गेव मी 200 रुपीज़, यानी उसने मुझे 200 रुपये के नोट दिए, ठीक है, 200 रुपये के नोट दिए, 200 रुपीज़ नोट, उसने मुझे 200 रुपये के नोट दिए। अब देखिए यहाँ पे, अब 100 और रुपीज़ के साथ हाइफन लगा हुआ है, तो हम इन दोनों में से किसी को भी प्लूरल नहीं कर सकते। प्लूरल हम किसे बनाएंगे, नोट्स को बनाएंगे, क्योंकि नोट्स यहाँ पे सबसे लास्ट में है और हाइफन भी नहीं लगा हुआ है। नेक्स्ट है ही स्टेज इन 5 स्टार होटल्स। अब देखिए ये हाइफन में है और लेकिन इसके साथ एस लगा रखा है, इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। हम क्या करेंगे, होटल्स को प्लूरल बना सकते हैं लेकिन 5 स्टार को नहीं बना सकते। आपका 13 पॉइंट है, इफ नाउन होगा यहाँ पे, नाउन्स वर्ड्स एज एडजेक्टिव। जब आपका नाउन जो है वो वर्क करे, यहाँ पे वर्क्स होगा, नाउन्स वर्क्स एज एडजेक्टिव, जब आपका नाउन जो है वो एडजेक्टिव का काम करे तब ये हमेशा सिंगुलर होगा, ठीक है। जैसे आई एम सफरिंग फ्रॉम आईज इन्फेक्शन, मैं क्या है, आंखों के इन्फेक्शन से सफ़र कर रहा हूँ, ठीक है, आई एम सफरिंग फ्रॉम आईज इन्फेक्शन। अब यहाँ पे क्या होगा, आई जो है वो क्या कर रहा है, एडजेक्टिव बना हुआ है, यहाँ पे आई जो है नाउन नहीं है, ये नाउन एडजेक्टिव का काम कर रहा है, आईज इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आईज इन्फेक्शन को हम करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, आई इन्फेक्शन करेंगे, ठीक है, आंख का इन्फेक्शन है, ठीक है, ये क्या करेंगे, आंख का इन्फेक्शन कर देंगे यहाँ पे, यानी यहाँ पे सिंगुलर करेंगे। अब ये जो एग्जांपल है ये मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, जो मैं आपको टेस्ट देता हूँ डेली, उस टेस्ट के अंदर मैंने आपसे ये क्वेश्चन पुट किया है और इसलिए आज ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, तो आप इसका आंसर ज़रूर बताएं, ठीक है। नेक्स्ट है, ये एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन है
ये क्वेश्चन आपको करेक्ट करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को करेक्ट करके या इसका जो भी इसमें एरर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। और इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद ओपन करने के लिए इस पासवर्ड का यूज करेंगे, ठीक है। अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करके दोबारा रिवाइज करना चाहते हैं तो आप इस पासवर्ड को लगाने के बाद ही पीडीएफ को ओपन कर पाएंगे, ठीक है। देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। अगर हमारे वीडियोज़ पर 100 भी व्यूज़ आते हैं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है दोस्तों। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।